हेलो गाइस, स्टडी विद अभिजीत में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है आपका इंकरेजिंग लर्नर टू कलेक्ट मटेरियल फ्रॉम लोकल सोर्सेस। यानी कि हम बच्चे को कैसे इंकरेज करें कि वो लोकल सोर्सेस से ही मटेरियल कलेक्ट करे और उससे अपने प्रोजेक्ट वर्क या फिर असेसमेंट या बाकी चीज़ों में उसे यूज़ कर सके। तो आज हम लोग इस वीडियो को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। देखिए, इंकरेजिंग लर्नर टू कलेक्ट मटेरियल फ्रॉम लोकल सोर्सेज के अंदर क्या देखना है हमें। अ टीचर कैन प्रोवाइड मैनी सिचुएशंस वेयर लर्नर कैन कलेक्ट मटेरियल, लर्न एंड एंजॉय लर्निंग। सम ऑफ द एक्टिविटी आर एज फॉलो। जैसे डेवलपिंग अ साइंस कॉर्नर इन द स्कूल, यानी कि साइंस कॉर्नर अगर बनाना हो स्कूल में। ओपनिंग साइंस क्लब, अगर साइंस क्लब बनाना हो स्कूल में, मतलब कि ये मटेरियल क्यों जुटाए जाते हैं, क्यों कलेक्ट किए जाते हैं, वो सारे कारण यहाँ पे दिए हुए हैं। ऑर्गेनाइजिंग फील्ड ट्रिप, अगर कोई फील्ड ट्रिप ऑर्गेनाइज करना हो। अरेंजिंग द बुलेटिन बोर्ड और वॉल मैगजीन। मेंटेनिंग अ स्क्रैप बुक। टेकिंग अप अ प्रोजेक्ट, किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। मेकिंग स्टैटिक एंड वर्किंग मॉडल, यानी स्टैटिक और वर्किंग मॉडल बनाने के लिए। तो आप मॉडल्स तो आप जानते ही होंगे। फॉर डेवलपिंग अ साइंस कॉर्नर इन द स्कूल, you can encourage learner to collect materials such as colored stone, sheet and wire, spring balance, torch shell, small tumbler and bottles, dropper, syringes without needle, small bulb used in torch, thread, balloon, stick, sipper of cold drinks, ice cream cup, spoon, straw of different radii, and many other things that can be used in making the model, doing an experiment, or just to study. तो ये सारी चीज़ें कलेक्ट करके वो लोकल से क्या क्या कलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए हैं। ये सब चीज़ें कलेक्ट करके उसे एक्सपेरिमेंट में यूज़ कर सकता है, या मॉडल बनाने में यूज़ किया जा सकता है, या फिर पढ़ने के दूसरे काम में इसे यूज़ किया जा सकता है। Learner may collect the different sample of soil, water, rock, fiber, fabric, toy and material made using magnet, stamp with picture of scientist, etc. ये सारी चीज़ें भी कलेक्ट की जा सकती हैं। Learner can also collect some material which they go out for excursion, field trip or visit to some place, and they can use the collected material in performing activity in science club also. An exhibition of the material collected along with a proper write-up can be organized in a school to motivate them. अब इस ये सारी चीज़ें मटेरियल कलेक्ट करके जब वो चीज़ें बनाती हैं, मॉडल्स हो गया या एक्सपेरिमेंट का कोई भी सामान हो गया, बच्चे जब बनाते हैं तो बाद में स्कूल में एक प्रॉपर राइटअप ऑर्गेनाइज करके उन्हें इंकरेज या मोटिवेट भी किया जा सकता है। ये भी एक अच्छा तरीका है। They can express their own ideas and prepare write-up for maintaining wall magazine and bulletin board in the school. और वॉल मैगजीन में भी ये काम आ सकता है, बुलेटिन बोर्ड्स में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। सम लर्नर में डिज़ाइन द कार्टून और राइट पोएम, जोक्स और शीट बेस्ड ऑन साइंटिफिक कंसेप्ट। तो कुछ लोग जो हैं वो कार्टून बना के या पोएम के माध्यम से या कुछ जोक ये सब करके भी साइंटिफिक कंसेप्ट को समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये सारे भी तरीके हो सकते हैं। द वॉल मैगजीन और बुलेटिन बोर्ड कैन display theme based information collected and displayed by learner. The theme could be from the history of science, invention, discovery, phenomena, current issues such as global warming, flood, drought, disaster management, volcano, deforestation, afforestation, and many more depending on the stage and capabilities of the learner. तो जो है बहुत सारे इंफॉर्मेशन बेस्ड थीम जो है उनका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं क्या क्या वो यूज़ कर सकते हैं अपने थीम के अंदर। ऑल द एबव मेंशन, अब कंक्लूजन क्या है देख लीजिए। ऑल द एबव मेंशन एक्टिविटीज़ कैन जनरेट इंटरेस्ट इन द लर्नर, मोटिवेट देम फॉर लर्निंग and give them a chance to move out from the school boundaries and collect relevant material and information from their surrounding. ये सारे जो मेंशन किया गया एक्टिविटी है उसे जनरेट करने के लिए लर्नर के अंदर इंटरेस्ट और मोटिवेट उन्हें करना ज़रूरी है
कि वो अपने स्कूल या अपने हाउस के आसपास के लोकल में खोजबीन करके मटेरियल को जुटा सके और उससे जो प्रोजेक्ट वर्क हो या मॉडल हो या एक्सपेरिमेंट हो वो कर सकें और चीज़ों को और क्लियरली समझ सकें। तो यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ऐसे देखते रहिए स्टडी विद अभिजीत।